अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट अब्दुल मोइद मलिक एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल एज। एक दौर था जब पाकिस्तान में एक ही चैनल हुआ करता था और जब उस पर कोई भी प्रोग्राम या ड्रामा ऑन एयर होता था तो रोड्स सुनसान हो जाया करती थी और वो ड्रामा या प्रोग्राम रातों रात मशहूर हो जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह ट्रांजिशन आती रही, चैनल्स इंक्रीज़ करते रहे, ट्रेंड्स चेंज होते रहे, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो कम होती रही। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एक्टर हसन नियाज़ी। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजह है और इसको रिवाइव किस तरह किया जा सकता है, उस चैनल की या उस प्रोग्राम की या उस ड्रामा की इम्पोर्टेंस को दोबारा उस अरूज पे किस तरह लेके जाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much for inviting me, Ji, and thank you so much for watching this interview. प्लेजर ऑल माइन। सबसे पहले तो ये बताएं कि करंट स्टेटस क्या है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का। बहुत अच्छा हो गया था, अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है स्टैंडर्ड इसका। एंड मैं ये समझता हूँ कि अच्छे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे इमर्जिंग एक्टर्स आए हैं, यंगस्टर्स हैं, बट स्टिल अगर उनको या हम सीजनड एक्टर्स को अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो फिर हमारी किसी भी लेवल की मेहनत का, इनपुट का जो है ना, वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, क्या वजूहत है कि अभी तक, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2013 के बाद जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चेंज होना शुरू हो गए थे। कन्वेंशनल मेथड से जो है वो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। तो अभी तक क्या रीज़न है कि दे आर नॉट फाइंडिंग द ट्रैक एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग? मैं ये समझता हूँ बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिनके ऊपर पाकिस्तान इंडस्ट्री या स्पेशली टीवी मीडियम ने जो है वो काम नहीं किया था। जब वो टॉपिक्स आए इस्तेमाल में तो दे वर न्यू फॉर द व्यूअर्स, फॉर अस इवन, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में एक पैटर्न सेट हो जाता है। कोई भी हाउस या कोई भी टीवी चैनल अगर एक नए सब्जेक्ट पे समहाउ एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा ड्रामा बना लेता है विद द स्टार कास्ट, तो वो एक पैटर्न सेट हो जाता है। उस पैटर्न को जब तक बिल्कुल ही बर्बाद ना कर दिया जाए, वो ओवरडू ना हो जाए, उस वक्त तक जो है ना वो नया पैटर्न या नया ट्रैक ऑफ स्टोरी या नया सब्जेक्ट नहीं आता। जब वो भी ख़त्म हो गए तो इन दी एंड आप अगर बॉलीवुड को भी देखें तो उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया और उसके बाद फिर उनका जो है वो एक ही सब्जेक्ट रह गया था, रोमांटिक फिल्म्स एंड अबव द रोमांटिक लेवल ऑफ देयर स्टोरीज। लेकिन पाकिस्तान इंडस्ट्री में जब तक पढ़े लिखे राइटर्स, चाहे वो यंगस्टर्स हों या सीनियर राइटर्स जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उन लोगों को ज़्यादा हायर नहीं किया जाएगा, तब तक हमें अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं मिल सकेंगे। ठीक है। और इसमें आप क्या समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं और क्या रोल प्ले कर सकती हैं? क्या रोल प्ले कर रही हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्या रोल प्ले करना चाहिए या हो सकता है उसके बारे में मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों या कोई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर उर्दू लिटरेचर को या स्टोरी टेलिंग को, स्टोरी राइटिंग को जो है ना वो मैंडेटरी करना चाहिए। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में यंगस्टर्स के जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो पुराने राइटर्स की निस्बत डिफरेंट होंगे। ठीक है। लेकिन उस एक एक्सपीरियंस को पेन डाउन करने का स्किल और फिर उस स्किल को पॉलिश करने का एक जो एक्सरसाइज है उसकी ज़रूरत है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तानी ड्रामा या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो नेटफ्लिक्स के अंदर भी क्यों नहीं पेनिट्रेट कर पा रही? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर गई है। वाया वी सो रिलक्टेंट कि हम जो है इंटरनेशनल मीडियम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट दो बातें हैं। एक बात तो ये कि हम उस स्टैंडर्ड पर अपनी इंडस्ट्री को आज तक नहीं लेकर जा सके। रिसोर्सेज की कमी की वजह से? नहीं, टैलेंट की कमी की वजह से। अच्छा, आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि टैलेंट की कमी जी है? बिल्कुल। आप देखें ना कि पाकिस्तान में अबव 60,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं वो हर साल पाकिस्तान की आवाम को प्रोवाइड होते हैं। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सेगमेंट्स में होते होंगे, कंप्यूटर साइंसेज है, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, ब्ला ब्ला ब्ला।
इंडिया जो है वो अपने आर्ट स्कूल से मोर देन 60,000 ग्रेजुएट्स जो है वो पास आउट करता है, जिनकी अपनी ख़ास स्किल्स होते हैं, उनके डीओपीज अलग हैं, उनके स्टोरी राइटर्स अलग हैं, उनके टीवी मीडियम के एक्टर्स अलग हैं, उनके फिल्म मीडियम के एक्टर्स अलग हैं, उनकी प्रोडक्शन इवन के उनका जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो भी पढ़ के आता है। उसको पता है कि मैंने किसी भी फिल्म का जब पोस्टर बनाना है तो उस पोस्टर को कैसे सेलिंग करना है, एंड दे वर्क एज अ टीम। अगर आप उनके ग्राफिक डिज़ाइनर किसी पोस्टर का देखें ना तो उसमें कोई एक नाम नहीं होगा, उसमें भी 4, 5, 7 लोगों की टीम होगी जिन्होंने एक सिर्फ फिल्म का पोस्टर डिज़ाइन किया होगा। फिर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई लेकिन हमने एजुकेशन उसकी नहीं ली है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड दूसरी बात जो है कि अगर हम जितना डेस्परेट हो के ये चीज़ कर भी लें, अल्लाह तवक्कल, हम अपनी यहाँ तक इंडस्ट्री को ले आए हैं, स्किल्स को ले आए हैं, हमें एक्सेप्टेंस मिल गई है। अगर हम नेटफ्लिक्स में जाना भी चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो इंडियन मार्केट की तरफ से जो है ना वो रेसिज्म भी है। ठीक है, लेकिन हमें इंडस्ट्री में तो कोलैबोरेशंस भी नज़र आती हैं इंडियन इंडस्ट्री के साथ। आती थी, बहुत कम है, अब वो नहीं है समहाउ। यही एक बड़ा डिसएडवांटेज रहा कि पॉलिटिकली जितना भी हेट्रेड है उसको इस इंडस्ट्री में भी पेनिट्रेट कर दिया गया एंड क्रिकेट में भी कर दिया गया। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि नेक्स्ट एशिया कप पाकिस्तान में लाइंड अप है एंड इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू विजिट पाकिस्तान। फिर हमारे एक्टर्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिकली रेसिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उनका कोई एक ऐसा स्कैंडल सामने लाया जाता है जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर के ऊपर बात आती है, चाहे वो कोई सिंगर हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, कॉमेडियन हो। सो हमें भी जब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन वहाँ से मिलती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैरेक्टरफुल होने की, एंड नहीं होना चाहिए वो रेसिज्म। अब नेटफ्लिक्स की आपने बात की थी, उनकी मैनेजमेंट जो है, हायर ऑफिशियल्स जितने भी हैं, डिसीजन मेकर्स जो हैं, दे आर फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री। ट्रू। सो वो पाकिस्तान से कुछ लोग गए भी अपना स्क्रिप्ट लेके नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के लिए, लेकिन उन लोगों ने बहुत जब कड़े तराजू में उसको तोला तो हम बहुत वीक थे, एंड साथ में कुछ कलर, कुछ तड़का रेसिज्म का था जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अच्छा, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें इन द रीसेंट पास्ट, अगर देखें तो उसने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है। 2-3 मूवीज़ आई हैं जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया के जो सिनेमाज हैं उनको रूल किया है। उस हवाले से क्या देखते हैं कि अब हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, हम उस ट्रैक के ऊपर हैं, या अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा? उस ट्रैक पर हैं। मैंने जिस तरह अभी कहा ना कि इंडिया की इंडस्ट्री अगर देखें तो वो हर सेगमेंट को जो है वो बहुत सीरियसली डेवलप करती है। हमारी इंडस्ट्री में अब तक जितनी भी फिल्म्स बनी, अनफॉर्चुनेटली आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं 2-3, या कोई बहुत जनरस होता है तो वो 5-7 कह देता है। उसकी वजह ये है कि उन तमाम तर फेसेस को ऑलरेडी टीवी मीडियम से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली हुई थी। इस 2-3 या 5-7 के अलावा आपको भी याद करना पड़ेगा कि कौन सी फिल्म थी। अगर मैं आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर दूं कि आप उन 2-3-5-7 के अलावा जो है वो कौन सी फिल्म देखने गए थे, तो आई नो द आंसर। सो हमें अभी से ही इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है, फिल्म का स्टोरी टेलर राइटर कौन है, फिल्म का हीरो हमारे पास कौन है, फिल्म का विलन कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है। सिनेमा जो है वो मेल सेगमेंट है, मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन जब तक आप ये बाइफिकेशन नहीं करेंगे, सेगमेंटेशन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी मजबूरी है कि जी वो हिट हो गया तो उसको फिल्म में ले लो, टिकट बेचेगा, इसके नाम पे फिल्म बेच दो, नाम यूज़ हो रहा है, स्टोरी या सेगमेंट नहीं आ रहा। जब वो नहीं आ रहा, नाम पे आप बैंक कर जाएंगे कि जी ये बेच लेगा और ये पेयर फिल्म हमारी बेच लेगा, तो फिर स्टोरी भी नहीं होगी, एंड स्टोरी नहीं होगी तो फिर उसके बाकी सारे लवाजमात भी नहीं होंगे कि उसको प्रॉपरली ट्रीट कैसे करना। ठीक है, लेकिन हसन भाई फिर ये बताएं कि इतनी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों नज़र आती है हमें टेलीविज़न पे, और सेगमेंट नहीं है आपके पास। ये भी आपकी बात अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। लोग जो हैं वो नेटफ्लिक्स देखने के बाद अब जो है वो वेब सीरीज़ की तरफ चले गए हैं,
या यूट्यूब की तरफ चले गए हैं। और हमें एज सोसाइटी भी थोड़ा सा या तो बोल्ड होना चाहिए, या फिर बहुत ही मैं कंजर्वेटिव बात करूँगा कि उन सारे रिसोर्सेज को बंद कर देना चाहिए कि हमारा व्यूअर जो है ना वो देखे ही नहीं। लाइक पीटीवी था तो 8 बजे ड्रामा चलता था, 9:15 पे जो है ना वो बंदा हिट होता था सोसाइटी में। अब वो दौर हो नहीं सकता। तो हमें जहाँ पर हम बहुत सारे सेगमेंट ऑफ लाइफ में लिबरल हो गए हैं, ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए हैं, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखने की हद तक हमारी इंडस्ट्री को भी थोड़ी सी लिबर्टीज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसी बातें जो नॉर्मल हो गई हैं हमारी सोसाइटी में, हम उनको टीवी मीडियम नहीं तो एटलीस्ट ऑनलाइन सेगमेंट में या वेब सीरीज़ जो पाकिस्तानी डायरेक्टर्स या न्यू कमर्स बना रहे हैं उन वो करते तो हैं, लेकिन फिर भी एक डर होता है उनको। सोसाइटी है ना, आपका कल्चर। सोसाइटी लाइक मैं ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades आई बीन एक्टिंग इन पाकिस्तान इंडस्ट्री। मुझे भी मेरी फिल्म मालिक थी, वो सब्जेक्ट ऐसा था, मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली मैंने उसमें 1-2 जगह अब्यूज़ किया था सेम हाउस के सीन्स में। लेकिन जब वो हमने फाइनल डबिंग में किया और सेंसर से वापस आई हमारी फिल्म, तो वहाँ पे बीप लग गई थी। एक और चीज़ जो प्राइम क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ख़ास तौर पर ड्रामा इंडस्ट्री वो डोमेस्टिक वायलेंस से क्यों नहीं बाहर आ पा रही? 2 डेकेड्स मतलब इसी तरह गुजर गए हैं एंड स्टिल आपको ये वाला इंग्रेडिएंट हर ड्रामा के अंदर मिल रहा है। व्हाई इज़ दैट सो कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे? देखें, इसमें ड्रामा इंडस्ट्री भी मजबूर है। सर्टन मिलियंस का जब ड्रामा बनता है एंड वो मार्केट होने के लिए जाता है ना, तो ब्रांड्स उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं कि ये वायलेंस ज़रूरी है। टीवी औरतों का मीडियम है। वो औरतें ख़ास तौर पे जिनको बाहर जाने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं, या वो औरतें जो वर्किंग लेडी नहीं हैं, वो सारा दिन घर के काम काज बच्चों को संभालने के बाद उनकी एंटरटेनमेंट जो है वो या तो टीवी रह गया है, या फिर वही सॉफ्टवेयर जब ऑनलाइन अपलोड होता है तो उन लोगों ने लेकिन मोबाइल हसन पे भाई देखना होता अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली उसका एक इम्पैक्ट है जो हमारी फैमिलीज़ के ऊपर आ रहा होता है, डायरेक्टली आ रहा होता है। Agreed. और वो जो है वो पेनिट्रेट कर रहा होता है उन फीमेल माइंडसेट्स के ऊपर एंड दे स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट। बिल्कुल। तो इस चीज़ को फिर क्यों नहीं हाईलाइट करते, या मतलब इंडस्ट्री खुद क्यों नहीं रियलाइज़ करती ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इन आवर सोसाइटी? इट इज़ वन ऑफ द रीजंस जी। एट टाइम्स मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल्स करता हूँ ड्रामाज में, एंड उसमें तो मुझे बहुत कम ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मैं कि ये तो मैं नया आइडिया दे रहा जी एग्जैक्टली। हूँ। जब लास्ट बैरियर ही हमारा ये है कि ये दिखाएंगे तो ड्रामा बिकेगा, और ये दिखाएंगे तो ये फ्लाम ब्रांड पूरा आपका ड्रामा ही इंडोर्स कर देगा कि जी फ्लाम ब्रांड ब्रॉट दिस ड्रामा इज ब्रॉट टू यू बाय फ्लाम ब्रांड। तो हम क्या करें? ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मुझे डायरेक्टर्स ने कहा ऑन सेट, ये मुझे एट टाइम्स प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने कहा। यार हम क्या करें? हमसे मांगा जाता है ये, हम नहीं चाहते, लेकिन काम तो करना है। सिंस आप व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, तो मैं ये चाहता हूँ आप उनको थोड़ा सा ये गाइड करें कि वो अगर मूवी इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट आर द एसेंशियल्स, व्हाट आर द चेक मार्क्स विच दे नीड टू इंश्योर, और जो चीज़ें जो आपने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की वो उससे बेनिफिट हासिल कर सकें और उनको वो एक्सपीरियंस ना करनी पड़े और उनका टाइम सेव हो सके। पहली बात, हमेशा लर्निंग फेज में रहें आप लोग। अगर आप पहले दिन से ही ये समझ के आएंगे कि जी आपको बहुत कुछ आता है, तो आपको कभी भी जगह नहीं मिलेगी किसी भी फील्ड में। सो जो कुछ आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइमल्टेनियसली अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को हमेशा आप जो है ना वो एक्टिव रखें, उसको अवेल करें। अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग करनी चाहिए। पढ़ें, अपनी पसंद का पढ़ें, एंड उसमें भी अच्छा पढ़ें, ताकि जब उस अच्छे पढ़े को आप लोग अपने पर्सनल करंट एक्सपीरियंसेस के साथ मैच करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही आपके पास आएगा। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं या आप
फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं या आप एक्ट कर रहे हैं तो अच्छे एक्टर्स को देखें। आई वाज लकी कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कभी मूवीज़ नहीं देखी, टीवी पे भी और सिनेमास में भी, बट मैं जब लाहौर से कराची गया था टू बिकम एन एक्टर, तो शुरू में बड़ा टफ टाइम होता था। हम चले जाते होते थे सेट पे और एक न्यू कमर की तरह हम बैठे होते थे, हमारा काम ही नहीं होता था सारा दिन। बट सारा दिन ज़ाया करने की बजाय मैं अपने सीनियर्स को देख रहा होता था कि वो बैठे कैसे हैं, वो सीन में जाते हैं तो सीन स्टार्ट कैसे करते हैं और सीन ख़त्म कैसे करते हैं और फिर वो नॉर्मल कैसे हो जाते हैं, वो एक कैरेक्टर या एक कैरेक्टर की सिचुएशन में स्टक नहीं होते। ये क्या स्किल है? तो ये जो ट्रांजिशन थी ये मुझे बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली अपने सीनियर्स के साथ वक्त गुजारने में। इसकी एक बड़ी मशहूर मैं हर किसी को मिसाल देता हूँ। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट में भी मैंने किसी यंगस्टर को ये बात समझाई कि अर्ली डेज ऑफ माई करियर मैं शफ़ी मोहम्मद शाह साहब मरहूम के साथ काम कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि शफ़ी अंकल व्हाट इज़ एक्टिंग? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। मैं कहा अंकल अगर आपको नहीं बताना तो ये भी बता दें कि नहीं बताना बेटे, जाओ उधर जाके बैठो। कहते हैं अच्छा बात सुनो, शफ़ी मोहम्मद को जब कोई सीन दिया जाता है, जब कोई कागज़ पकड़ाया जाता है तो शफ़ी मोहम्मद उसको पढ़ता है और सिर्फ ये सोचता है कि ये सिचुएशन शफ़ी मोहम्मद के साथ हो गई और मैं उसको जाके बोल देता हूँ फील के साथ। मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता एक्टिंग क्या है। वो मोती आज तक मेरे साथ है और अल्लाह कभी मुझसे ये खोए ना मोती। जो आप पढ़ें, जो आप लिख रहे हों उसको एक दफ़ा फील ज़रूर करें, जो आप एक्ट कर रहे हों उसको एक दफ़ा फील ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, सिंस यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन यूएमटी, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा यूएमटी में वो कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच यूएमटी। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार से हमें तसल्ली से काम करने दिया एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिसिप्लिन था वो देख के बहुत खुशी हुई। इस डिसिप्लिन की वजह से मेरा जी चाहा कि मैं भी यूएमटी में एडमिशन ले लूं, लेकिन क्या करूंगा पढ़ के, अब तो गुजर गई ज़िंदगी। लेकिन ये है कि इट वाज लवली एक्सपीरियंस एंड आई वुड लव कि मेरा कोई और प्रोजेक्ट लाहौर में शूट हो रहा हो तो आई विल रिकमेंड कि जी यूएमटी में कर लें। You're more than welcome जी, और you can always join UMT in the teaching role since you're very experienced and veteran of this industry. मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप टीचिंग क्यों नहीं करते एक्टिंग की, आप पढ़ाया करें, एक्टिंग स्कूल खोल लें। तो मैं कि जी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, मैं पूरे दुनिया में उसकी ब्रांचेस खोल लूँगा। कभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे यूं करके एक सवाल कर लिया कि सर आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी है, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है सिवाय इसके कि मैंने अपने सीनियर से सीखी है। जिस दिन आपने लर्निंग मोड अपना ऑफ कर दिया उस दिन से आप यूँ समझ लें कि बीमार होना शुरू हुए एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द डेथ बेड। True. Thank you so much for your time जी. We wish you best of luck for your current project and obviously for your future endeavors. We look forward to your visit again to UMT. So this is all for today. अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।